मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हूँ, देवकली ब्लॉक के अंतर्गत मीरपुर तिरवट में। यहाँ की प्रधान है फुलवा देवी जी, इनके प्रतिनिधि हैं काशीनाथ जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। प्रधान जी बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल को लेकर। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था, ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय देने का काम किया? सर, हमारे कार्यकाल में वेबसाइट खुला 1 दिन के लिए। जब मैं ब्लॉक पे गया तो वेबसाइट खुला नहीं, बोले जब वेबसाइट खुलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। हमारे कार्यकाल में कोई नया शौचालय नहीं बना। 2 वर्ष से एक भी शौचालय आपके यहाँ बनाए नहीं। जी। प्रधान जी, 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, जिसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं। SDM LOB खाता 6 से इसकी निकासी हुई थी। पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। जी होता है, लेकिन जब अगर इस हिसाब से देखा जाए, मीरपुर तिरवट में तिरवाह में कितना और शौचालय बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त। सर, आज तो हर घर के लिए शौचालय जरूरी है। आज भी खुले में शौच करने के लिए ग्राम पंचायत हाँ जाते हैं। मीरपुर तिरवाह खुले में शौच करने के लिए बात है। जी। बहुत ही अफसोसजनक बात है प्रधान जी, शौचालय डिस्ट्रीब्यूट ना होने के कारण से, साइट बाधित होने के कारण से आपकी ग्राम सभा आज भी खुले में शौच करने के लिए बात है। पूर्व में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया था, पूर्ण है क्या? पूर्ण है, ये पूर्ण है। समूह से ज्वाइनिंग होनी थी, केयर टेकर की थी, केयर टेकर की होनी थी। हाँ। कितने माह का आपने अभी तक मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। ये दिसंबर वगैरह का बात हुई। देख रेख अच्छी तरीके से? हाँ, अच्छी तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। इन 2 वर्षों में, विगत 2 वर्षों में प्राथमिक विद्यालय को लेकर 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या काम आपने करवाना? सर, विद्यालय में टाइल्स लगा हुआ है जी, बाउंड्री लगी हुई है जी। एक हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है जी, वहाँ बच्चों को आने जाने के लिए रास्ता एकदम नहीं है, कतई नहीं है। अभी मैं मीरपुर तिरवाह में जब टहल भी रहा था तो विद्यालय संबंधित तमाम अभिभावक भी हमको मिले, आपके ग्राम पंचायत के जी। तमाम लोगों ने हमें रोका जब जाने के भैया मीडिया वाले आ रहे हैं। प्रधान जी क्या, मैंने पूछा कि भैया क्या यहाँ के ऐसे क्या काम कर रहे हैं प्रधान जी। लोगों ने चर्चा किया कि भैया प्रधान जी अपनी ज़मीन भी दे रहे थे, लेकिन वहाँ पर मार्ग नहीं बन पाया। शायद आप लोग कचहरी भी, दीवानी SDM के यहाँ भी जी। इसके विषय में थोड़ा खुल के बताएं, कौन लोग हैं जो उस मार्ग संबंधित, जबकि नौनिहाल बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बरसात के दिनों में वहाँ जलभराव हो जाता है, या आने जाने में तमाम दिक्कतें होती हैं। एक ग्राम पंचायत से एक ग्राम पंचायत को जोड़ती हुई वो सड़क है, बहुत मुख्य मार्ग से मिलती हुई सड़क है। किन कारणों की वजह से, कौन लोग हैं इसके पीछे जो बनने नहीं दे रहे? सर, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि हर गांव को लिंक रोड से जोड़ा जाए जी, लेकिन हमारा गांव एक ऐसा है कि चारों तरफ से हम बाधित हैं। बीच में जब तक हम रोड पर जाएंगे नहीं, बहन बेटी रोड पे जाके अगर शादी ब्याह होता है, कोई मैयत होता है, तो हम मेड़ से जाते हैं। बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, बारिश के समय में तो बच्चे रोड तक पहुंच नहीं पाते हैं, कहाँ से विद्यालय जाएंगे। तो प्रधान जी, आप तो जमीन दान कर दिए थे कि आपकी खुद की भूमि धरी थी? मैं अपने कारणों की खुद वजह से बीच में जो है पूर्वी और पश्चिम छोर पे रोड बना हुआ है, बीच में 51 हेक्टेयर जो जमीन है उसमें मैं सह खातेदार हूँ। 282 नंबर में जी। मैं जनहित में, समाज के हित में, देश के हित में मैं अपनी जमीन दान दे रहा हूँ, लिखित में जी। SDM सर के सामने दिया हूँ, लेकिन उसमें सह खातेदार नहीं जाने देते। उसमें सह खातेदारों को 1 इंच जमीन नहीं जा रही। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं कि जो विद्यालय पे जाने के लिए उस मार्ग संबंधित रुकावट है, उनका आप नाम लीजिए, क्योंकि मीडिया वाले हैं हम लोग, कम से कम लोग जाने तो कि मार्ग बहुत ही आवश्यक है, लोग अपना दे देते हैं मार्ग संबंधित को। कौन ऐसे लोग हैं कि जो इसमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में इस तरह, एक ग्राम सभा अध्यक्ष होने के नाते आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, ग्राम सभा के प्रथम व्यक्ति आप हैं,
आप बताएं कि कौन ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से मार्ग नहीं बन पा रहा है। यादव जी हैं, संदीप यादव जी, संदीप यादव जी, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हो तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उस मार्ग को आप बनने दें, क्योंकि बच्चे जाते हैं, यही बच्चे आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यही बच्चे आपके यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, दरोगा होंगे, सिपाही होंगे, प्रधान होंगे। आप भी इस ग्राम सभा से अगर ताल्लुक रखते हो तो आपका भी बच्चा इस गांव का कभी भविष्य में प्रधान होगा। नौनिहाल बच्चे अगर पढ़ेंगे तभी ये देश तरक्की करेगा। और आने जाने में अगर मार्ग संबंधित दिक्कतें हैं, तमाम बहू बेटियां आती जाती हैं, एक एज ए मीडिया कर्मी होने के नाते मैं आपसे बात संदीप जी कहना चाहूँगा कि मार्ग संबंधित रुकावट न बने। सरकार सहयोग कर रही है, प्रधान के यहाँ नरेगा से मार्ग बनाए जाते हैं, खेत खलिहानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार्ग बनवाए जाते हैं। प्रधान जी कच्चे चकमार्ग बना के उस पर इंटरलॉकिंग लगाएं, खरंजा लगाएं। मार्ग संबंधित अगर अवरोध कोई भी उत्पन्न कर रहा तो उसमें आप सहयोग करें, क्योंकि विकास मुख्य एजेंडा होना चाहिए। हाँ, अगर आपका निजी कोई नुकसान हो रहा है तो उसके लिए मैं करबद्ध आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका नुकसान नहीं हो रहा है, प्रधान की 282 नंबर वो रकबा है, वो अपनी ज़मीन सशक्त अपने अधिकार से अपनी ज़मीन को दान कर रहे हैं ग्राम सभा के मार्ग संबंधित बच्चों को आने जाने के लिए, इसमें आपको अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। प्रधान जी बहुत ही बढ़िया। तो प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग भी शौचालय बनाने का आपने काम किया? जी हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई। पंचायत भवन की क्या स्थिति? बढ़िया है, बढ़िया है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 2 वर्षों में मीरपुर तिरवा में कितना लोगों को आपने लगवाने का काम किया? अभी तक तो मैंने किसी को नहीं लगवाया है, पहले ही के बीच में सर्वे हुआ था जी, जो कोई मर गया है या आय से आय उनकी पूरी नहीं है, वो पेंशन लोगों ने सर्वे में काट दिया है। प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान का। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था तो इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। मीरपुर तिरवाह में आपने कितने लोगों को आयुष्मान से जोड़ने का काम? सर, मीरपुर तिरवाह में आयुष्मान कार्ड बना जब क्रम चला था। अंत्योदय 2011 यूनिट श्रमिक 20 कैटेगरी में आते हैं, कितने लोगों को आपने बनवाने का काम किया? बहुत से लोगों का बना था जी, बना है। बढ़िया चल रहा है। स्वास्थ्य संबंधित भी आपका फोकस बेहतर रहा है, बहुत ही बेहतर। प्रधान जी, सिस्ट TDS में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टोटी, कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं आप? अच्छा सर, हमारे यहाँ पानी की टंकी लगा है बेतनपुर में, अभी तक वो चालू नहीं है। इसके बारे में हाईलाइट शासन को भी बताया गया है। पाइपलाइन दौड़ चुकी है, हर घर पाइपलाइन दौड़ चुकी है, लेकिन वहाँ से पानी रिलीफ नहीं हुआ। अमृत सरोवर या ओपन जिम, खेलकूद मैदान, इस तरह का भी कार्य आपने किया ग्राम पंचायत को? हमारे यहाँ सर, जब हमारे पास रास्ता ही नहीं आने जाने के लिए, तो मैं कहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र बनवाऊंगा, कहाँ से खेल कूद मैदान बनाऊंगा? आप हमारे गांव को देखेंगे, हमारी मलिन बस्ती को देखेंगे, तो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं, किसी को झोपड़ी रखने तक की जगह नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी, आप कह रहे हैं, ये तो सच्चाई है कि आपकी पीड़ा है। मैं भी आपके साथ सहानुभूति रख रहा हूं, क्योंकि अभी मीरपुर तिरवा में मैं जब इंटर कर रहा था तो लोगों ने बड़े भावना से हमसे कहा कि भैया हमारे यहाँ का विद्यालय बच्चे जाते हैं, वहाँ पर बड़ी समस्या है। इस बात को लेकर मैं भी बहुत चुप हुआ कि मैं जाऊँगा तो प्रधान जी इस बात को पूछूंगा कि किन कारणों को। तो आपने बताया कि हम अपनी ज़मीन भी दान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस ज़मीन को, फिर से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो मार्ग संबंधित विवाद न खड़ा करें, क्योंकि आपके भी बच्चे जाएंगे और इससे देश का भला नहीं होगा। प्रधान जी, खेत खलिहानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग कच्चे चकमार्ग बनाते हैं, 200, 300, 500 मीटर खंड वाइज ही बनाते हैं। कितने किलोमीटर आपने नरेगा के माध्यम से कच्चे चकमार्ग बनवाने का काम किया? सर, यही 200 मीटर जो है कि
चकमार्ग बना है वो भी अधूरा है जी और एक चकमार्ग का रिपेयर हुआ है। जी जी। खरंजा खरंजा नहीं, खरंजा के लिए हमने कच्चे चक्कर कार्य योजना में दिया। राजविश से या डीसी मनरेगा से इंटरलॉकिंग या खरंजा में लगवाने का मनरेगा से जो है कि इंटरलॉकिंग गांव में लगा है। इंटरलॉकिंग आपने लगवाने का काम किया। बरसात के दिनों में जलभराव की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए नाले का भी निर्माण आपने सुनिश्चित किया। उसके लिए अस्थायी पानी टिकने के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं, अस्थायी पानी न होने के कारण से तो नाले का निर्माण नहीं हुआ। प्रधान जी, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि मीरपुर तिरवा में आपने करके बड़ा अच्छा आपको महसूस हुआ कि इन 2 वर्षों में मैंने ये कार्य किया? सर, हमारा बस एक मुख्य एजेंडा था, सबका विकास सबका साथ। हमारा मुख्य मार्ग हम बीच रोड तक जा सके। शादी ब्याह में बहन बेटी 1 किलोमीटर दूर न उतरे, पैदल आती है। गांव में कोई भी फंक्शन होता है तो हमें साइकिल से या सर पे कोई भी सामान उठा के गांव में लेके आना पड़ता। मुख्य मार्ग से जुड़ता हुआ दिख रहा है। प्रधान जी का बार बार फोकस है कि उस मार्ग को बनाया जाए। हम अपनी जमीन अनुदान कर रहे हैं। प्रधान जी, आवास प्लस या दैविक आपदा आवास के तहत कितने लोगों को आपने मीरपुर तिरवा में आवास दिया? सर, लगभग बहुत से लोगों का बना है, सामने सब बना है आवास प्लस प्रधानमंत्री आवास आपने देने का काम किया। हाँ। तमाम ग्राम पंचायतों में आवास संबंधित व्यापक रूप से भ्रष्टाचार भी दिखता है। क्या इस तरह की गड़बड़ी आपके लिए ग्राम पंचायत में सुनने में आई? हमारे यहाँ कोई सुनने में नहीं, आप लोग आए हैं, तस्दीक कर लीजिए। प्रधान जी, दैविक आपदा का भी आवास था आपके यहाँ? नहीं, एक भी नहीं। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, एक है प्रधान फुलवा देवी के प्रधान प्रतिनिधि काशीनाथ जी, जिन्होंने रखा अपनी बात को, कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। हम विगत 2 वर्षों में विकास करके दिखाए हैं। आने वाले समय में जो भी और समय मिला है हम विकास करेंगे। फिर से मैं आपको ट्रोल करते हुए कहना चाहूँगा कि मीरपुर तिरवा में जो विद्यालय मार्ग है उसको सभी ग्रामीण वासी अगर मिल के सहयोग करें तो मार्ग बन जाएगा। तो आपके ही ग्राम पंचायत के लोगों को काफ़ी सौहार्द की नज़र से लोग देखेंगे। और मैं अपील करता हूं कि इसमें जो भी लोग हों, रुकावट कर रहे हों, वो अपना ध्यान आकर्षित विकास के एजेंडे पे रखें। अगर मार्ग होगा, आपका बच्चा पढ़ेगा।